हाय गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉप मंच रिपीट। दिस इज मी क्षमा। आई डोंट नो, आप लोग थोड़ा नोटिस कर रहे होंगे कि मैं आज फुल व्लॉग शूट करने के मूड में एकदम रेडी हूँ। बहुत सारा कंटेंट प्लान करके रखा था, बहुत कुछ प्री प्लान करके रखा था, बहुत प्यारा कंटेंट आपके लिए आने वाला था, बट वैसा अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी समथिंग रियली इम्प्रॉम्प्टू एंड इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड टू मी जस्ट नाउ। आई जस्ट फेस्ड एन इंसिडेंट एंड यू नो मैं सब पैकअप करके अपना कॉन्टेंट कैंसिल करके घर जा रही थी, बट देन पता नहीं समवेयर इट केम इन टू माई माइंड दैट वाई शुड आई टॉलरेट सच behavior and if I am facing something like this, at least मेरी जितनी रीच है उतने लोगों तक मैं ये पहुंचाऊं, उनको सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर टॉलरेट ना करना पड़े। सो आई विल गिव यू अ लिटिल आइडिया। राइट नाउ वी आर एट खारगर वैली गोल्फ कोर्स, जो मेरे एकदम लेफ्ट में है यहाँ पे, एंड मैं एक्चुअली उसके बैक साइड पे खड़ी हूँ। सो व्हाट हैपेंड कि ये व्लॉग शो आप अभी देख रहे हो ना, ये व्लॉग एक्चुअली कल शूट होना था, ठीक है। जब भी मैं कोई व्लॉग शूट करती हूँ, कंटेंट प्लान करती हूँ, आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं प्रायर परमिशन लूँ ओनर्स की, प्रायर परमिशन लूँ वहाँ की जो भी अथॉरिटीज़ है उनकी, एंड देन ही व्लॉग शूट करने जाऊँ। बिकॉज यू नो एक वाइब अच्छी रहती है वहाँ पे, आपको मिडिल ऑफ द शूट आके कोई रोकता नहीं है, एंड देन काफ़ी स्मूथली कॉन्टेंट जाता है। बहुत बार ओनर्स आर वेरी कोऑपरेटिव ऑल्सो एंड वेरी थैंकफुल ऑल्सो कि हम लोग जाके उनका फूड प्रमोट कर रहे हैं। बट आज मेरे साथ बिल्कुल कुछ उल्टा हुआ है। एक्चुअली कल से ही मेरे साथ सब कुछ पूरा उल्टा हुए जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि खारगर वैली गोल्फ कोर्स के अंदर एक कैफे है। आई थिंक कैफे का नाम है पवित्रा कैफे। एंड अपेरेंटली मुझे थोड़े दिनों पहले जब मैं अपना कंटेंट सब कुछ यू नो सर्च करती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा लाऊं, आई गॉट टू नो दैट दे एक्चुअली सर्व अनलिमिटेड बुफे, अनलिमिटेड ब्रेकफास्ट बुफे फॉर 199 रुपीज एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम लाइक माई क्राउड लव्स अनलिमिटेड बुफेज एंड आई हैव टू कवर इट फॉर देम एंड दैट इज व्हाट आई डिसाइडेड। तो मैंने ना एडवांस में उनका गूगल से नंबर निकाला एंड उनको कॉल किया। मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरा चैनल है, आई वुड लाइक टू शूट अ वीडियो इन योर कैफे प्रमोटिंग योर फूड, डू यू माइंड। तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, उनसे मेरी बात हुई। मैंने प्रॉपर 4-5 दिन पहले उनसे बातें पूछी कि कब होता है बुफे, यू नो मैं आ सकती हूँ कि नहीं, टाइमिंग्स क्या होते हैं, एंड ही वॉज काइंड इनफ टू प्रोवाइड मी ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि मैम आपको हमारी तरफ से कुछ असिस्टेंट चाहिए होगा, आप ज़रूर बताना। आई वॉज लाइक हाउ स्वीट यार, दिस इज द यूजुअल बिहेवियर वी जेन्युइनली गेट फ्रॉम द रेस्टोरेंट ओनर्स। बट यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ। मैंने पूरा शूट प्लान करके रखा था, यहाँ पे वीकेंड पे बुफेज होता है, तो आई केम ऑन सैटरडे अर्ली मॉर्निंग, प्लान्ड एवरीथिंग, सब कुछ मैं यू नो टाइम टू टाइम वहाँ पे सेट कर रही हूँ। द मोमेंट आई एंटर इनसाइड, वी आर लाइक वॉकिंग टूवर्ड्स अ पार्किंग लॉट एंड हमने सोचा यू नो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी तो फटाफट इंट्रो लेते हैं एंड देन लेट अस गो इनसाइड एंड एंजॉय द ब्रेकफास्ट। बट जैसे ही हम लोग पार्किंग की तरफ गए ना, देयर गार्ड केम, जो एकदम रेस्टोरेंट के गेट पे बैठा रहता है, ही केम एंड ही वाज लाइक अरे अरे आप कहाँ जा रहे हो। हमने कहा पार्किंग एरिया में जा रहे हैं। ही इज लाइक नहीं नहीं वहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ गोल्फ कोर्स में जो आ रहे हैं उनको जाना अलाउड है। वी वर लाइक ओके, यू विल नॉट बिलीव, वी काइंड ऑफ गॉट द वाइब कि यू नो उनके यहाँ पे वी वर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द ओरिजिनल पर्सन जिनसे मैंने बात करी थी रेस्टोरेंट शूट के बारे में, एंड कुछ भी हो नहीं पा रहा था। सो आई वॉज लाइक कोई मतलब नहीं है इस तरह से शूट करके, पता चला आप शूट स्टार्ट कर दोगे और बीच में आके कोई टोक देगा तो पूरी वाइब खराब हो जाएगी। सो इंस्टेड आई कैंसल द शूट ऑन दैट डे एंड आई एम लाइक मैं वापस इनको कॉन्टैक्ट करती हूँ एंड दोबारा जाती हूँ, इवन इफ आई हैव टू गो ऑन लाइक संडे मॉर्निंग, एडिट द वीडियो सेम डे एंड पुट इट। सो मैं घर पे गई, घर पे जाके मैंने उनको दोबारा कॉल किया, ठीक है, अराउंड 3-4 बजे के आसपास। ही पिक्ड अप माई कॉल एंड अगेन ही वॉज वेरी स्वीट ऑन द फोन, ही वॉज अ ट्रू जेंटलमैन, सीरियसली ही हैज बीन अ ट्रू जेंटलमैन ऑन द फोन। बट आगे की स्टोरी सुन के अभी फिलहाल मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब यू नो आई डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज्ड दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई टॉकिंग टू। सो मैंने उनको बताया कि सर आई केम टू योर रेस्टोरेंट टुडे, आई ट्राइड टू शूट बट द पीपल देयर वर नॉट कोऑपरेटिंग एंड आई अंडरस्टैंड दैट यू नो सर्टन प्लेसेस आर रेस्ट्रिक्टेड जिसके लिए आपको सिडको की परमिशन लगती है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू कि क्या मैं अभी भी आके शूट कर सकती हूँ, आप बता दो। सो ही वॉज लाइक या मैम प्लीज कम एंड यू नो ही वॉज सो हेल्पफुल दैट ही वॉज लाइक मेरा जो मैनेजर वहाँ पे अवेलेबल होता है मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट देता हूँ, उनके साथ भी आपकी बात शेयर करके रखता हूँ सो दैट ही कैन हेल्प यू। ओके, ये सब बात हुई है 3 या 4 बजे। उसके बाद वापस मैंने 1-1.5 घंटा वेट किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से। तो मैंने जाके उनको व्हाट्सएप किया, आई इवन शेयर्ड माई वीडियो लिंक, आई रिसीव्ड नो रिप्लाई फ्रॉम हिम टिल टुडे, मतलब टिल दिस मोमेंट मुझे अभी तक उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ है। देन सुबह तक मैंने ना एक्चुअली वेट किया कि उनका कुछ रिप्लाई आता है नहीं आता है, क्योंकि फ़ोन पे तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैम आप आ जाओ, मुझे कोई उनका रिप्लाई नहीं आया। तो आई स्ट्रेट अवे अराइव्ड हियर, आई एम लाइक ठीक है चलो मेरी बाबा जो है रिस्पॉन्सिबल पर्सन उनसे तो बात हो गई है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ पूरा बन ठन के, पूरा व्लॉग के मूड में, एवरीथिंग इज रेडी, स्क्रिप्ट इज रेडी, कॉन्सेप्ट इज रेडी एंड आई हैव नॉट इवन एंटर्ड द खारगर वैली गोल्फ कोर्स येट। मैं बाहर खड़ी हूँ, गेट के बाहर, फुटपाथ
के भी बाहर, आई एम लिटरली स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड आई एम लाइक टेकिंग एन एंगल फॉर माई इंट्रो, सीइंग द लाइट कैसा है क्या है। तो पीछे उनका गार्ड खड़ा है, ठीक है, गेट के वो पार उनका गार्ड खड़ा है, मेन वाला गेट बंद है एंड साइड वाला जो छोटा गेट होता है वो खुला है। तो उसने ना मुझे, मैं जैसे पीछे देखा उसने मुझे ना ऐसे ऐसे किया, एकदम मतलब वियर्ड एक्सप्रेशंस एंड ही डिड लाइक दिस। सो आई वाज लाइक, मैं उनसे बात करने के लिए आगे गई कि नहीं भैया सुनो मेरी बात। सो जैसे ही मैं 2 कदम आगे गई ना, ही लिटरली ऐसा एकदम चल के आया गुस्से में एंड ही बैंग्ड द गेट ऑन माय फेस एंड 2 मिनट्स के लिए आई वाज लाइक व्हाट, मतलब ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ अलग ही चल रहा है। ऐसा तो मैं उनको बता रही हूँ कि भैया आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो, मेरी बात तो सुन लो, मैं बोल क्या रही हूँ। आप पहले ना लिटरली जैसे मैं अभी स्माइल कर रही हूँ ना, मैं ऐसे ही स्माइल कर रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मतलब आई वाज नॉट इवन एंग्री एट दैट मोमेंट बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, देयर वाज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंस, कुछ तो मिसकम्युनिकेशन चल रहा था वहाँ पे, जिसकी वजह से आई थॉट द काइंड ऑफ बिहेवियर मुझे मिल रहा था उनसे। एंड ही वाज लाइक नहीं आप कैमरा लेके नहीं आ सकते, आपको कल भी बोला था ये वो। आई एम लाइक मेरी बात तो सुन लो। एंड देन उसके बाद ना जैसे मतलब मैं तो वहाँ पे एकदम ऐसे स्टंट खड़ी थी, मेरे पीछे से शशांक आया, उसके हाथ में कैमरा था एंड ही वाज लाइक भैया आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो ऐसे मुंह के ऊपर, आप बात तो कर लो पहले। और मैं उनको साइड बाय साइड मैं भी बोल रही हूँ कि भैया ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, मैंने परमिशन ली हुई है, ऐसे नहीं है कि मैं बिना फ़ोन किए या बिना परमिशन लिए आ रही हूँ। नहीं आपको कल भी बोला था, आप वापस आ गए। मैंने कहा आपने कल बोला, मैं वापस चली गई ना, मुझे उतना समझ में आता है कि भाई एक जगह पे अगर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है आप नहीं शूट कर सकते, तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो मतलब जाके कि नहीं मेरे को तो करना ही है। आई डोंट डू दैट ऑल द टाइम। सो आई लिटरली वेंट बैक, आई कैंसल द शूट दैट डे। आई एम लाइक मैं वापस बात करके आती हूँ, मुझे परमिशन दी है, रेस्टोरेंट ओनर ने परमिशन दी है। ही इज लाइक नो आप उधर ऑफिस में जाके बात करो। मैंने कहा वो सब छोड़ो, चलो मैं आ रही हूँ, मैं कैमरा लेके आ रही हूँ, सब कुछ छोड़ो, आप मेरे मुंह पे गेट क्यों बंद कर रहे हो? मतलब मुझे देख के आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आपको मेरे मुंह पे ऐसे गेट बैंग करने की परमिशन मिल गई, या इस तरह से एक जो बदतमीजी वाला पूरा जेस्चर होता है ना वो कर रहे हो? बंदा सामने से चालू हो गया कि मतलब हम कह रहे हैं कि आप गार्ड हो, आप गार्ड की तरह आप हमें बताओ ना क्या है, ये नहीं है वो नहीं है, आप इस तरह से बदतमीजी क्यों कर रहे हो हमारे साथ? तो कह रहा है अरे ऐसे मत करो, मैं भी यहाँ पे गाँव वाला हूँ। आई वॉज लाइक आर यू सीरियस? मतलब आप गाँव वाले हो, आप मेरे को ये धमकी दोगे कि आप गाँव वाले हो? उस मोमेंट ना लिटरली मेरे दिमाग में ना एक ही चल रहा था कि भाई साहब सिडको ने यहाँ पे, उसने इतना यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इतना यहाँ पे लिखा है सिडको समथिंग शिल्पकार, शहरान से शिल्पकार, सिडको शहरान से शिल्पकार, एंड यहाँ पे क्लियर कट सिडको ने गुंडे पाल रखे और कुछ नहीं है, गुंडे ही तो बोलना पड़ेगा ना। आप जिन लोगों से ना आपकी चलो कोई हमारी लड़ाई हो रही होती, कुछ मैं आपसे बदतमीजी कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मैं चल के जा रही हूँ, आपसे बात करने के लिए आ रही हूँ, आप मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे हो? आर यू सीरियस? सो उसके बाद ना वी लिटरली वॉक बैक। आई एम लाइक यार इसके मुंह क्या लगना है। हम लोग गाड़ी में जाके बैठे, हमने अपना पूरा सेटअप रखा। 2 मिनट बाद ना हमें लिटरली रियलाइज हुआ कि यार हम लोग क्यों सह रहे हैं ये, मतलब व्हाट जस्ट हैपेंड, हमें रियलाइज ही नहीं हो रहा था। यूजुअली बहुत आपको टाइम लगता है ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, एंड मुझे इतना इरिटेशन हुआ ना उस मोमेंट में। वी वर लाइक नो वी हैव टू गो इनसाइड एंड वी हैव टू स्पीक विद द अथॉरिटीज कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस, आप ऐसे कैसे कर रहे हो? मतलब समझो अगर ये व्लॉग प्रॉपर्ली शूट हो जाता और मैं अपनी ऑडियंस को, मैं अपने व्यूअर्स को, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप यहाँ पे आके खाना खाओ, एंड देन इस तरह का बिहेवियर ये बंदा हमारे साथ कर रहा है, तो इसी तरह का बिहेवियर इसका सबके साथ होगा। ये मतलब किसी भी आने जाने वाले लोगों को ऐसे बिहेव कराता हो। अगर आपने ऐसे लोगों को यहाँ पे रखा है, आप सर्विस क्या प्रोवाइड करोगे? सो फाइनली वही हुआ, हम लोग वहाँ पे अंदर गए, वहाँ पे उनके एक एडमिन वाली बंदी थी, वो आई, हमने उनसे कल भी बात करी थी, एंड शी वाज लाइक मैम आपको सिडको की परमिशन लगेगी, आपने सर से, आई एम नॉट गोना टेक हिज नेम, उनसे बात की है क्या? मैंने कहा हाँ मैंने उनसे ही बात की है, आज ही नहीं, मैंने 2 बार उनसे बात की है, दोनों बार इन्होंने मुझसे सेम रिप्लाई दिया है कि हाँ आप आ जाओ, हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आप रेस्टोरेंट के अंदर शूट कर सकते हो। मैंने उनको बहुत सारी चीज़ें पूछी है, ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनको कोई आइडिया नहीं दिया है कि मैं क्या करने वाली हूँ। एंड देन शी इज लाइक नो मैम कैमराज अलाउड ही नहीं है, कैमराज आप अंदर ला ही नहीं सकते। एंड आई एम स्टैंडिंग देयर एंड लिटरली वॉचिंग राइट पास हर कि वहाँ पे एक बंदी खड़ी होकर मस्त वीडियो पूरा निकाल रही है फोन से ऐसे लेके। तो मैंने कहा वो तो शूट कर रहे हैं वहाँ पे, आपने लिखा है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड। तो शी इज लाइक या मैम आप फोन पे कर सकते हो। आई वाज लाइक लिटरली बाउंसर चला गया मेरे में, लगा क्या लॉजिक है, मतलब आप सीधा कह रहे हो कि अच्छा कैमरा अलाउड नहीं है तो कैमरा अलाउड नहीं है लिख दो ना। आप ऐसे कैसे लिख सकते हो कि फोटो और वीडियो लेना अलाउड नहीं है, पर आईफोन से आप जो चाहे वो कर सकते हो। आईफोन क्या, आप कोई भी फोन से जो चाहे वो कर सकते हो।
ओ गॉड मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना। मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट गोना शूट हियर एंड मेरा कोई मतलब इरादा भी नहीं है कि अभी आपके किसी अथॉरिटी से जाके परमिशन लूँ, क्योंकि मैं 2 बार लिटरली अपने मुंह पे गिर चुकी हूँ। तो मैंने उनको बोला मुझे बस आपसे एक चीज़ चाहिए कि आप जाके प्लीज़ अपने गार्ड को बोलो कि वो इस तरह से किसी से भी बात नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या आपको मुझे देख के ऐसे लग रहा है कि क्या was I gonna hit him or was I gonna come on to him? वो इतना मतलब why was he so aggressive and why was his expressions and everything? He was like नहीं इधर नहीं आ सकते। वो आप मेरी बात तो सुन लो, आपके आए हुए कस्टमर्स के मुंह पे इस तरह से आप गेट बंद कर रहे हो, मतलब ये आपका बिहेवियर है। आप मुझे धमकी दे रहे हो कि आप गाँव वाले हो, ये मतलब हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे दोस्त है जो एक्चुअली यहाँ पे ओरिजिनली नवी मुंबई गाँव से बिलोंग करते हैं एंड दे हैव बीन सो स्वीट एंड दे आर सो वेलकमिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अदर काइंड ऑफ बिहेवियर जो मतलब इस बंदे ने मुझे दिया है। सो शी वाज लाइक कि नहीं मैम आपने उन सर से परमिशन लिया, आपको सिडको से परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड शी एक्चुअली केम एंड शी स्पोक विद हिम, शी वाज लाइक काइंड ऑफ हेल्पफुल। फिर मैं निकली वहाँ से, ये वो ऐसा, मैं जा रही हूँ वापस। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम सिटिंग इन माई कार एंड आई एम थिंकिंग व्हाट जस्ट हैपेंड विद मी। एंड तब मेरे दिमाग में एक्चुअली जेन्युइनली ये थॉट आया कि एक काम करती हूँ यार, मुझे ना एक्चुअली अभी अंदर जाके खा के देखना ही है कि ऐसा ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा क्या इनका बुफे है या ऐसा कौन सी सर्विस ये लोग दे रहे हैं जिसके लिए आपको इतनी बेइज्जती सहनी पड़े, मतलब जिसके लिए उन्हें इंसल्ट वर्थ इट लगी। क्योंकि भाई साहब हो तो गई है, पूरा मुंह पे गिरी हूँ मैं। आई थिंक अच्छा खासा टाइम तक ये याद रहेगा। सो गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अभी प्लान ये है कि सिंस इन्होंने ये बोला कि आप फोन लेके तो आप जो चाहे कर सकते हो, तो मैं अभी फोन लेके मस्त अंदर जाऊंगी। आई एम गोना ट्राई टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट बुफे। आई विल शो यू अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ इट। लिटिल क्या ज्यादा भी दिखा सकती हूँ, फोन से तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना, फोन से तो मैं पूरी पिक्चर बना लूँ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ऐसा क्या है इनके बुफे में जिसके लिए आप इतनी बेइज्जती सह के अंदर आ सकते हो। एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर ऑल ऑफ यू जो प्लान कर रहे थे बहुत टाइम से यहाँ पे आने के लिए, आपको आना चाहिए कि नहीं। चलो तो ये वाला लाइव काउंटर है, यहाँ पे ये लोग डोसा बना रहे हैं एंड उन्होंने बोला नॉनवेज भी है, तो नॉनवेज के नाम पे वहाँ पे ऑमलेट है, वो आपका नॉनवेज है। ये है इनका अनलिमिटेड बुफे का मेन्यू। ये आई थिंक मिसल है, पहले तो मुझे 10 मिनट देखने में ही लग गए कि ये मिसल है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि ये कुछ तो वो वटाना की सब्जी होती है ना, ऐसा कुछ तो पतला रसम सा और साथ में कोई फरसान वरसान नहीं रखा है। ये मेदू वड़ा है, 2 ले लिए क्योंकि इडली नहीं थी, तो एक इडली की जगह एक और मेदू वड़ा ही ले लिया। साथ में ये पोहा है, ब्रेकफास्ट विद अ व्यू। यू नो पर्सनली आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ना एकदम मतलब खाने की इंसल्ट करना मुझे बहुत गंदा लगता है। एंड इसके लिए आपने देखा भी होगा कि मैं बहुत कम खाने की बुराई करती हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं भी लगा ना, तो रैदर देन टेलिंग कि ये अच्छा नहीं है, मैं आपको बता दूँ कि ये वाला अच्छा है, ये वाला आप ट्राई करो। एंड यहाँ पे भी यू नो जस्ट बिकॉज एवरीथिंग हैपन टू मी, मैं नहीं चाहती कि मैं उसका सारा गुस्सा आप खाने पे उतारूँ। तो लाइक आई प्रॉमिस्ड यू आर गोना गेट अ जेन्युइन रिव्यू। खाना ओकेश है, डिसेंट है, डेफिनेटली एक बार आकर ट्राई करने वाला है, आप आ सकते हो। बट डेफिनेटली ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता इतना वर्थ इट है, क्योंकि 200 रुपये पर हेड है। समझो आप 10 लोगों के ग्रुप में आ गए तो 2000 रुपये में तो आप काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट और कर सकते हो, अगर आप मतलब ना अला काटे भी मंगाओ तो, क्योंकि वैरायटी बहुत कम है। मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ें रखी हुई है, इडली वड़ा पोहा, हाथ में गिनने वाले आइटम है, मतलब इडली वड़ा पोहा डोसा ऑमलेट बस। और ये जो मिसल और सेव जैसी चीज़ थी जो मुझे समझ नहीं आई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन डेफिनेटली कीप और भी बहुत ज़्यादा मेन्यू, जितना मतलब इन्होंने ऐसे यू नो सिटिंग एंड ऑल इतनी अच्छी बना रखी है, एम्बियंस अच्छा बना रखा है, इतना साइड में गोल्फ कोर्स है। बट देन खाने में उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। नॉनवेज के नाम पे तो आपको सिर्फ ऑमलेट मिलने वाला है, सॉसेज की एक्सपेक्टेशन लेके मत आओ, और भी कोई भी बेक्ड स्टफ या कुछ नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू सी, जो मेरे सामने दिख रहा है यही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। चलो हो गया भाई ब्रेकफास्ट होके बाहर ही खड़ी हूँ, यहीं पे खड़े होके तभी भी शूट करी थी अपना कैमरा लेके, जब यही वो दरवाज़ा है जो मुंह पे आया था। बहुत महंगा पड़ा है मुझे यहाँ पे बुफे। जो मैं यू नो एक यूजुअल वीडियो प्लान करती हूँ, वो जब होता नहीं है ना, तो एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है, एंड वो मुझे अभी भी अंदर से फील हो रही है। बट दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू डू, बिकॉज यू नो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम एनीबडी मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती और मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगी, और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी जाते हो, एक प्राइस पे करते हो उस जगह पे होने के लिए, तो उस प्राइस के लिए आपको उतनी रिस्पेक्ट और उतनी सर्विस डेफिनेटली मिलनी चाहिए। खाना जैसे मैंने बोला एकदम ओकेश है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी
ही नहीं है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड रखे हैं। मतलब आजकल ना मैं बहुत जगह पे देख रही हूँ कि लोग अनलिमिटेड करते रहते हैं। देन फूड क्वालिटी एंड ऑप्शंस इतने कम रख देते हैं ना कि लोग वैसे ही नहीं खाएंगे। तो इस तरह से आई थिंक इनको लोगों को उल्लू बनाना कम कर देना चाहिए। उसके अलावा काफी सारे लोग हैं अंदर और उनका स्टाफ काफी स्वीट है। मतलब जो रेस्टोरेंट के अंदर का स्टाफ है ना, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी नाइस, दे आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली, यू कैन सी दैट। बट ओवरऑली मतलब जितना रश था ना अभी वहाँ पे, उसके लिए मतलब देख के मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि बहुत सारे लोग लंबी लाइन लगा के बुफे के लिए खड़े थे एंड उतना वेट करना हर एक टाइम पे। मतलब यू नो बुफे के साथ उन्होंने ना 2 लाइव काउंटर भी रखे हुए, एक डोसा का, एक ऑमलेट का, एंड दोनों के बाहर भी ना बहुत ज़्यादा रश थी। तो दे कैन डेफिनेटली डू बेटर इन दैट। उसके अलावा भाई साहब प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू सिडको, डू समथिंग अबाउट योर स्टाफ, टीच देम एटलीस्ट हाउ टू बिहेव विद अदर पीपल, हाउ टू बिहेव विद सिविलियंस। हम लोग यहाँ पे आते हैं, आपको हमारी सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, आपको अंदर प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। सो अनलेस एंड अंटिल यू सी समथिंग रियली जहाँ पे एक्शन लेने की जरूरत है, तो अपने तेवर कृपया कम रखें। एंड यहाँ पे आके मेरा तो 400 रुपये में वैसे हम दोनों का हो गया खाना, 400 रुपये लायक हमने खाया नहीं है। नुकसान मेरा ज़्यादा हो गया, मेरी बहुत अच्छी ड्रेस खराब हो गई है। बट इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन मुझे ना आज मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि लाइक करो, कमेंट करो। बहुत ही कंफ्यूज मेरा दिमाग अब तक चल रहा है। आई थिंक थोड़ा टाइम जाएगा तो मुझे मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। आज की वीडियो में मैं किसी को भी शाउट आउट नहीं दे रही हूँ। आई डोंट थिंक एनी ऑफ माई चॉप पंच फैन डिजर्व्स टू बी पार्ट ऑफ सच वीडियो, बिकॉज यू एंड आई वी बोथ डिजर्व बेटर, मच बेटर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं बहुत जबरदस्त कंटेंट ला रही हूँ इस बार एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने नहीं वाली है। आई एम श्योर मिलूंगी आपको दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। शमा, आज के ब्रेकफास्ट में बेस्ट क्या था? डाइट कोक, ये बहुत अच्छा था।